नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि वैवाहिक निमंत्रण कार्ड पर लड़के के लिए चिरंजीव एवं लड़की के लिए आयुष्मती क्यों लिखा जाता है। आदिकाल की बात है। एक धर्मपरायण निःसंतान ब्राह्मण दंपति ने पुत्र की लालसा लिए माता महामाया की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। माता महामाया ने उससे वरदान मांगने को कहा तो उस दंपति ने वरदान में पुत्र की मांग की। माता ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 आयु तक जीवित रहने वाला, परंतु वह सदैव महामूर्ख ही रहेगा। दूसरा 15 वर्ष की अल्प आयु तक जीवित रहने वाला महाज्ञानी। अब तुम्हें निर्णय करना है कि कौन सा पुत्र चाहिए। उस ब्राह्मण दंपति ने अल्प आयु वाला पुत्र मांग लिया। माता तथास्तु कहकर विलुप्त हो गई। कुछ महीनों के पश्चात ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। पालन पोषण करते हुए 5 वर्ष बीत गए। तब ब्राह्मणी अपने अल्प आयु पुत्र की मृत्यु की आशंका से सदैव चिंतित रहती, रोती रहती थी। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या अर्जन हेतु काशी भेज दिया। दोनों पुत्र वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र के मृत्यु का समय भी सन्निकट आ गया। इसी बीच काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उस अल्प आयु ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। संयोगवश पति पत्नी मिलन की रात ही उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग का रूप धारण कर डसकर उसकी जान ले लेते हैं। पत्नी ने उसी क्षण उस नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर लिया। पत्नी महामाया की अनन्य भक्त थी। अपने पति को जीवित करने के लिए माता की घोर तपस्या आराधना करने लगी। उसके सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राहिमाम मच गया। यमराज जो कमंडल में बंद थे, उनकी अनुपस्थिति से यमलोक की गतिविधियां थम सी गईं। देवों ने माता से आग्रह किया, हे माता, हे जगदम्बा, हम लोगों ने सारे उपाय कर लिए, परंतु उसके सतीत्व के आगे हमारी एक ना चली। अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं, क्योंकि वह आपकी सच्ची भक्त है। तब माता महामाया प्रकट होकर उस सती से बोली, हे बेटी, तुमने जिस नाग को अपने कमंडल में बंद कर रखा है वो कोई और नहीं, स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। हे पुत्री, तुम यमराज को अपने कमंडल से मुक्त कर दो। वह माता के आदेश को सर माथे पर लेते हुए यमराज को मुक्त कर देती है। बाहर आकर यमराज ने माता और उस पुत्री के सतीत्व को प्रणाम किया। माता महामाया की आज्ञा से उस पुत्री के पति के प्राण भी वापस कर दिए तथा उसे चिरंजीवी रहने का वर दिया तथा उसे चिरंजीव नाम दिया। तभी से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा शुरू हुई। आइए अब हम आयुष्मती लिखे जाने के कारण को जानते हैं। राजा आकाश, जो कि निःसंतान थे, नारद मुनि के बताए उपाय के अनुसार उन्होंने सोने के हल से धरती का दोहन कर उस भूमि पर यज्ञ किया। तब उस यज्ञ भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे लेकर राजा अपने महल आते हैं। जैसे ही राजा महल में आए, सामने एक शेर खड़ा था जो उस कन्या को खाना चाहता था। डर के कारण
राजा के हाथ से वह कन्या छूट जाती है और शेर उस कन्या को अपने मुख में पकड़ लेता है। तभी वह शेर कमल के पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कमल पुष्प को स्पर्श करते हैं। उनके स्पर्श करते ही यमराज भी प्रकट हो जाते हैं और वह कन्या 25 वर्ष की युवती के रूप में सामने आ जाती है। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और आयुष्मती होने का वरदान दिया। तभी से वैवाहिक पत्र पर आयुष्मती लिखा जाने लगा। जय श्री कृष्ण।